नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम् जैनं जेतु शासनम् निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। शास्त्र गुरु को बारंबार। पूज्य वैसे की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। पूज्य बहन श्री का समाधान अद्भुत है, अनुसरणीय है। अपनी अगर इस तरह की कोई भूल हो तो निकलने लायक है। भूल स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव करने लायक है। बहन श्री के स्वानुभूति दर्शन में अपना 620 हो गया था ना, कल 621 लेते हैं अपन है कि स्व को जाने में बिना मात्र पर को जानना वह क्या है। तो बहन सी बोलती पर को जानना वह है नहीं है, परंतु पर में निमग्न होना वह है। मात्र पर को जाने और ज्ञाय को न जाने, वहां ज्ञेय में निमग्न हो जाने से वह है। ज्ञान में निमग्नता अर्थात आत्मा में स्थिर रहना। ज्ञान में ज्ञेय सहज ज्ञात होते हैं, परंतु उनमें राग करना, निमग्न होना वह है। मात्र पर को जानना वह यथार्थ नहीं है, परंतु आत्मा को जानकर पर को जानना वह यथार्थ है। स्वपूर्वक पर को जाने सो यथार्थ है। मात्र पर को जानना वह विपर्य है, मिथ्यात्व सहित का मिथ्या ज्ञान है। ये कल हो गया। इसके आगे का लेते हैं। जिससे संसार दुख में लगे और आत्मा की महिमा आवे, तो वह आत्मा की खोज करे। क्या ये यथार्थ है? तो बहन से फरमाते हैं, जिसको संसार दुख में लगे और आत्मा की जिज्ञासा पिपासा लगे है, उसी को आत्मा की महिमा आती है। जिसको संसार में तन्मयता होती है, उसको अपनी महिमा नहीं आती। जिसे संसार में दुख लगे कि यह संसार अच्छा नहीं है, दुख रूप है और आत्म वैभव ही जगत में अनुपम है, ऐसी उसे आत्म जिज्ञासा लगे, महिमा आवे, वह आत्मा को देखने का प्रयत्न करे। वह आत्मा कौन दिखलाए, आत्मा कहाँ है, ऐसी जिज्ञासा होती है, वह खोज करता है। देखो कितना बढ़िया समाधान दिया है कि जिसे संसार दुख में लगे उसको आत्मा की महिमा आए और वो खोज करे। तो बहन श्री क्या फरमाते हैं कि जिसको संसार दुख में लगे और आत्मा की जिज्ञासा पिपासा लगे, उसको आत्मा की महिमा आती है। अंदर से कौतूहल तो मचे, जिज्ञासा तो हो कि क्या बात करते हैं भगवान आत्मा भगवान आत्मा। हमने तो वेदी में बैठे हुए भगवान सुना था, समूहशरण वाले भगवान सुना था, ये मैं भगवान हूँ, ये बात क्या बात बोलते हैं। ऐसे अंदर से कौतूहल तो मचे, जिज्ञासा जगे, अंदर से खलबली मचे हैं, महिमा आवे। वो आत्मा की खोज करता है कि आत्मा को किस प्रकार से खोजा जाए, या मुझे मेरा अनुभव, या मुझे संसार का अभाव, या मुझे अपना आत्मा का सुख कैसे प्राप्त होवे। श्रीमद जी ने कहा ना, मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत हो कर कीजिए,
तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। मैं कौन हूँ? अगर मैं आत्मा हूँ तो मुझे मैं आत्मा हूँ इस तरह से अनुभव, आत्मा की प्राप्ति कैसे हुए? बोले जिसको संसार दुख में लगे और आत्मा की जिज्ञासा पिपासा जगे। ओहो, अगर तुझे कहीं नहीं रुचता हो तो बहन श्री बोलते हैं, अगर तुझे कहीं नहीं रुचता हो तो इधर आत्मा में रुचि लगा। यहाँ रुचे ऐसा है, यहाँ तुझे जरूर रुचेगा। इसका मतलब तू ये श्रद्धान कर कि ये भगवान आत्मा है, ये रस भरा है। यहाँ रुचि, अनुभव, आनंद, शांति सब यहीं पे मिलने वाला है। ऐसा अगर सतगुरु ने कहा है, भगवान की वाणी में आया है, आचार्य भगवंतों ने रचना करके लिखा है और गुरुदेव सिंह ने उसको खोला है? तो ये जो बात आई है हमारे लिए, तो बोले कि आत्मा की पिपासा, जिज्ञासा होनी चाहिए। पहले किसी चीज की आपको जिज्ञासा लगे ना, तो आप उसके पीछे पड़ते हो, आप वही 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 कोई दूसरा भी काम करते रहते हो ना, दिमाग में वही चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? कि हमको उस चीज की धगस लगी है, इच्छा है, जागृति हुई है ना। तो वैसे ही जिसको संसार दुखमय लगे, अगर तुझे कहीं नहीं रुचता हो तो, अगर संसार ही रुचता हो, संसार ही भाता हो, तो ये आत्मा के बारे में क्यों सोचेगा? है ना। अगर आत्मा की जिज्ञासा पिपासा लगे तो उसको आत्मा की महिमा आती ही है। आत्मा माने मैं, तो अपनी महिमा किसे नहीं आएगी बताओ? अपनी महिमा ही तो इस जीव को आती है। ये तो इसने देह को मैं मान रखा है, तो इसकी महिमा करता रहता है। जगत में मेरी प्रशंसा हुए उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मान प्रतिष्ठा के लिए पैसा नहीं भी हो तो करोड़ों का, लाखों का दान ले लेता है, और फिर बाद में चुकता करे नहीं करे। मतलब ये सब मान प्रतिष्ठा के लिए ही तो करता है। तो जिसको मैं मानता है उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। ये तो अनादि से अभ्यास है इस जीव को। तो यहाँ कहा कि संसार में, राग में, परलक्षी भाव में तो दुख ही दुख है। तो जिसको संसार दुखमय लगे और आत्मा की जिज्ञासा जगे, पिपासा जगे, उसको आत्मा की महिमा आती है, आएगी ही आएगी। भगवान को देखता है अनंत सुखी अपने में निमग्न बैठे हैं, तो ऐसा भगवान की महिमा जब आती है कि ओहो अनंत सुखी, बिना कुछ किए, बिना कुछ ले दिए, है ना, अपने आत्मा में विराजमान बैठे हैं, अनंत गुणों में, अनंत सुखी, अनंत आनंद में। तो अंदर से जिज्ञासा तो जगेगी ना कि आपको क्या मिल गया ऐसा कि जिससे आप बाहर झांकते भी नहीं है, आपको कोई चीज की आवश्यकता भी नहीं है, दे रहते हुए भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आपको क्या मिल गया ऐसा आखिर? तो भगवान की वाणी में आता है कि हे भव्य जीवों, आत्मा आनंद कंद, रस कंद, ज्ञान का घनपिंड, सुख का सागर, स्वयं बना बनाया परमात्मा है, ऐसा तू देख। ऐसा तू देख। तो बोले जिज्ञासा पिपासा जगे, उससे आत्मा की महिमा आती है। जिसको संसार में ही तन्मयता होती है। संसार में तन्मयता का क्या मतलब है? कि संसार की सब चीज सुखा रही है ना। संसार में तन्मयता तो जीव की हो नहीं सकती, लेकिन वहां भी सुहा रहा है, यहाँ भी अच्छा लग रहा है, यहाँ भी स्वाध्याय कर लेते हैं, सब अच्छा लगता है, और वहां भी सुहा रहा है। तो भाई दो नाव पर तो सवार चलता नहीं है, दो नाव पर सवार हुए तो गिरता है। तो एक जानिए मतलब एक रुचि, एक तरफ का एकदम होए कि जिसको आत्मा की जिज्ञासा और पिपासा लगी है। पिपासा ऐसी चीज होती है कि अगर आपको पानी की प्यास लगी है और इतनी लगी है कि उसके बिना चले नहीं, तो आप देखो क्या करते हैं, पानी 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 पानी। बोला अरे ये ले लो, वो ले लो, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, पानी पानी पानी। क्यों पानी? कि पानी की ही प्यास लगी है, और कुछ से पानी की प्यास बुझेगी नहीं, है ना। तो जिससे अपनी आत्मा की पिपासा लगी हो, आत्मा ही मानी मैं ही, यानी मैं ही सर्व समाधान, सर्व सुखों की खान मैं ही हूँ, तो उसको आत्मा की महिमा आती ही आती है। आहा, नहीं आए ऐसा बनता ही नहीं है भैया। तो जिसको संसार में तन्मयता होती है उसको अपनी महिमा नहीं आती। जिसे संसार में दुख लगे,
और ये संसार अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं है। संसार तो संसार में है, जगत जगत में है, छह द्रव्य में है, सब अपने में स्वतंत्र पूरे पूरे है, लेकिन हमारे लिए तो कोई हितकारी नहीं है। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सुख दुख का संबंध कोई परद्रव्य के साथ नहीं है। इसलिए जिसे संसार में दुख लगे, मतलब नहीं अच्छा लगे कहीं भी, अगर कहीं न रुचता हो तो, मोहे भावे न भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में, मोहे लागे यहाँ परदेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई नहीं दिखता, मोहे लागे यहाँ परदेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। जैसे कोई विदेश में चले जावे तो उनको वहां क्या जचे बोलो, म्लेच्छ देश के अंदर, जिनको मान लो जिन दर्शन मिले नहीं, सत्संग मिले नहीं है, तो उसको कैसे रुचेगा। जैसे बहन श्री कराची रहते थे ना, तो उनको जब इधर की रुचि हुई तो उन्होंने ठान ली, बोला मुझे तो जाना है, क्योंकि यहाँ मुझे कोई सत्संग मिलता नहीं है। जब आत्मा का करना है मुझे, तो सत्संग तो मुझे यहाँ कुछ मिलता नहीं है। तो अपने अपने आप बैठ के ट्रेन में बैठ के आ गए हैं। तो जिसको पिपासा लगी है, जिसको अंदर से रुचि लगी है, जिसको संसार में दुख पासित हुआ है, अखरता है, खटकता है, वहां वहां अगर अच्छा लगे तो क्यों हटे बताओ। बोले यहाँ भी अच्छा है, वहां भी अच्छा है, तो यहाँ भी अच्छा है, तो फिर यहीं रहो। यहाँ अच्छा लगता है तो संसार तो तैयार ही है अनादिकाल से, उसमें क्या बात है। लेकिन स्वभाव जिसको भा गया है, जिसको भगवान आत्मा अच्छा लग गया है, बोले रहने लायक और अपनापन करने लायक, तो एक में गया, एक परमात्मा हूँ, ये मैं शुद्धात्मा ही हूँ, ये मैं भगवान हूँ बना बनाया, ऐसा जिसको जचे। संसार से दुख लगे, ये संसार अच्छा नहीं है, दुख रूप है, और आत्म वैभव ही जगत में अनुपम है। ये अनुपम, अद्भुत, चमत्कारिक, आहा, आह्लाददायक, सुख सुख से भरा हुआ ये भगवान आत्म वैभव। सोचो कि आत्म वैभव कैसे, 47 शक्ति है ना, 47 शक्तियां, ये आत्मा का वैभव है, अनंत गुण है, ये आत्मा का वैभव है। तो एक एक शक्ति का जो गुरुदेव जी ने खुलासा किया है, शक्तियों का प्रवचन सुनो, एक एक शक्ति का, मतलब मेरी एक एक शक्ति की इतनी सामर्थ्य है, तो वैसी 47 शक्ति नहीं, अनंत 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 शक्तियों का धारी ये भगवान आत्मा, ये मेरा वैभव है। ज्ञान, दर्शन, सुख, आनंद, वीर्य, है ना, प्रभुत्व, विभुत्व, प्रकाशत्व, स्वच्छत्व, सर्वदर्शित्व, मतलब ऐसी 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 अनंत 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 शक्तियों से भरचक ये परमात्मा में हूँ। तो इसलिए आत्म वैभव ही जगत में अनुपम है। इस लोक में एक मैं ही अनुपम हूँ, मैं ही अद्भुत हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ, और मैं ही अपने लिए सर्वस्व हूँ। पूरा जगत अपने लिए है, लेकिन मैं अपने लिए सर्वस्व हूँ, बस इतना। तो बोले और आत्म वैभव ही जगत में अनुभव है, मतलब संसार में कहीं स्वाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, दुख रूप लगता है, दुख रूप लगेगा तो हटेगा। और ये भगवान आत्मा आनंदमयी है, तो यहाँ सुहाएगा, जचेगा तो यहाँ रमेगा, वहां से हटेगा और यहाँ रमेगा। जहाँ अपने को अच्छा लगता है वहां अपन रह जाते हैं, जहाँ अच्छा नहीं लगता है वहां 10 मिनट में अपन भागना चाहते हैं कि अरे नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ हमें। तो वैसे ही जिसको राग राग में, आकुलता में, आकुलता की भट्टी में रहना नहीं अच्छा लगता है, और संसार में तो दुख ही दुख है। आप घर गृहस्थी में रह के देख लो, कोई अपने को दुखी करता नहीं है, कोई दूसरा दुखी नहीं करता है, लेकिन भैया उसके सन्मुख परिणाम जुड़ान होने से तो दुख ही दुख है, आकुलता ही है। पर द्रव्य का आप कुछ कर तो सकते नहीं है,
लेकिन वो उसमें उसमें लगा रहता है, अपना पूरा जीवन लगा देता है, झोंक देता है पूरा जीवन आग की भट्टी में। इसलिए बोले संसार अच्छा नहीं है, दुख रूप है, अंदर से लगना चाहिए। बोल तो सब रहे हैं कि संसार दुख रूप है, संसार में रहना अच्छा नहीं है, और ये संसार से चलो, यहाँ से निकलो। तो चलो का क्या मतलब है कि अनुपम आत्म विभव में ये रहा, मैं ये रहा, मैं तो यही हूँ, टिका टिकाया हूँ, ऐसा देख। तो तुझे संसार में एकत्व ममत्व नहीं रहेगा। फिर अपने आप जब इधर रुचि बढ़ती जाती है तो उधर से छूटता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पूरा रम जाता है, वहां पूरा छूट जाता है। तो मैं तो हाजिरे जूद विद्यमान हूं ना, कहीं जाना आना थोड़ी है। संसार को छोड़ के मान लो दुख लगे तो अरे यहाँ से कहीं हटो। हटो मतलब क्या, हटा हटाया हूं मैं तो। मैं संसार में नहीं हूँ, मैं तो अपने आत्म प्रदेशों में हूँ। लेकिन ऐसा नहीं जानने से, ऐसी अपनी महिमा नहीं आने से, इस देह में अपनापन करके मान रखा है, तो वहां से हटो, अपनापन से हटो। हटना कहाँ है, अपनापन से, अहम बुद्धि से, एकत्व बुद्धि से हटना है। तो बोले दुख रूप है और आत्म विभवी जगत में अनुपम है। देखो अब मजा करो कि आत्म वैभव मानी मैं, ये मेरा वैभव, ये अनंत वैभव मेरे पास है। और मेरा वैभव ऐसा है कि जिसमें कभी कोई कमी आने वाली नहीं है। एक ज्ञान गुण की, एक समय की पर्याय में इतनी ताकत है कि बिना बाहर की वस्तु को अंदर लिए और बिना बाहर गए अपने घर में बैठ के सब जान देख सकती है। तो ऐसे ऐसे अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक समय में उत्पन्न होती है, सोचो। तो अपना आत्म वैभव कैसा निराला, कैसा अनुपम, कैसा अद्भुत। बोलो इतनी अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत वैभव भरा हुआ है। तो हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो हमें अन्य की आवश्यकता क्या है। भगवान सिमंदर भगवान देखो विराजमान है, उनका तो गृहस्थ अवस्था में होगा ना, परिवार वगैरह सब होगा ना। लेकिन देखो अपने में निमग्न हो गए तो अभी सब ज्ञान के गे बन के रह जाते हैं, बाहर पड़े हैं सब। अपने वैभव की जब कीमत आती है, अपनी महिमा आती है, अपनी प्रभुता वासित होती है, अपनी अपनी एक रूपता, सरसता, अखंडता, परिपूर्णता की मैं तो ये रहा पूरा का पूरा परमात्मा। तो बोला आत्म वैभव ही जगत में अनुपम है। मेरे जैसा, मेरी कोई उपमा किसी के साथ नहीं हो सकती भाई, किसी के साथ नहीं हो सकती। अरहंत सिद्ध भगवान के साथ भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपने में परिपूर्ण है। लेकिन मैं तो मैं हूं ना, मैं तो जगत से न्यारा हूँ। ऐसी उसे आत्म जिज्ञासा लगे, कैसी कि आत्म वैभव ही जगत में अनुपम है। ऐसी उसे आत्म जिज्ञासा लगे, महिमा आवे, तो वह आत्मा को देखने का प्रयत्न करे, तब वो अपनी ओर झांके। महिमा आवे तो झांके ना। हा हा हा। देखो किसी को क्या है ना, मतलब एक लड़का है, उसको कोई दूसरी लड़की पसंद आ रखी है। तो अभी उसको उसके पेरेंट्स इतनी लड़कियां अच्छी अच्छी दिखाते हैं, पढ़ी लिखी सब, उनकी ओर झांकता ही नहीं है। क्यों नहीं झांकता है? क्योंकि उसका पहले कहीं अटक है, समझे ना। ये जीव को संसार में अटक है, तो उसको मुक्ति मार्ग दिखाते हैं तो झांकता ही नहीं है उधर। बोलता है पर झांकता नहीं है। जैसे किसी को कोई पसंद और है, और उसके बाद वो आप 50 दिखाओ, उसे अच्छे से अच्छे दिखाओ, नहीं झांकेगा, क्योंकि उसने कहीं और एकत्व कर रखा है, अपनापन कर रखा है। वैसे ही ये आत्म वैभव ही जगत में अनुपम वैभव है। मेरा जगत में अनुपम वैभव आत्म वैभव है। ऐसी उसे आत्म जिज्ञासा जगे, महिमा आवे, तो वह आत्मा को देखने का प्रयत्न करे, तब वो प्रयत्न करे, तब झांके। तब झांके ना है कि अरे नहीं मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। लेकिन उसने तो पसंद कोई और ही कर रखी है। तो ऐसे ही इस जीव ने अपने को स्वभाव को भूल के अपना देह में एकत्व बुद्धि कर रखा है। तो अभी देह संबंधी सारे सामान जुटाता रहता है, तो वे आत्मा की महिमा आती नहीं है। तो बोला आत्मा की जिज्ञासा जगे, महिमा आवे, तो वह आत्मा को देखने का प्रयत्न करे। वह आत्मा कौन दिखलाए, बताओ कौन दिखलाए? आत्मा कहाँ है, ऐसी जिज्ञासा होती है तो वह खोज करता है। उसको अपनी महिमा आवे,
अपने अनंत गुणों की जब बात सुनी तो उसको महिमा आई तो अब उसकी खोज चालू होती है कि अरे आत्मा के बारे में कहते हैं, वो आत्मा है कौन, आखिर कहाँ है, कैसे प्राप्त हुए। जब पता चला कि ओहो हो, आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो आत्मा में लीन होके, अपने स्वभाव में लीन होके हुए हैं, और अनंत काल तक जितने सिद्ध होंगे, अनंत सुखी होंगे, वो आत्मा में लीन होंगे। तो तब उसको खोज आई, तब उसको महिमा आई। अरे आत्मा में लीन होने का नाम सुखी होना है, तो ये आत्मा कौन है, कहाँ है, कैसे प्राप्त हुए। तो श्री गुरु ने कहा कि जीव मात्र आत्मा है, जीव मात्र परमात्मा है, जीव मात्र आनंद कंद स्कंद है। तो पता चला कि अरे मैं तो जीव हूँ, है। अब इसकी जब मैं जीव हूँ और मेरे में अनंत गुण विभव भरे हुए हैं, तो उसके अंदर खोज चालू हो गई। ऐसे ये सुख के लिए बाहर प्रयत्न सारा करता था, सामग्री जुटाने, सहयोग जुटाने, सब में प्रयत्न करता था सुख के लिए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, ताते सुखकारी दुखहार, कहे सीख गुरु करुणाधार। 6 डाला में है ना। तो सुख ही चाहता है हर जीव और दुख से डरता है, लेकिन सुख की कल्पना संयोगों से करता है, पदार्थों से करता है। और यहाँ कहते हैं कि आत्म वैभव जगत में अनुपम है, सुख मात्र स्वभाव में है, बाहर तो आकुलता इच्छा है। एक चीज लाए तो दूसरे की इच्छा हुई, दूसरे आई तो तीसरे की इच्छा हुई। क्योंकि जगत तो बदलता रहता है, नई नई वैरायटी आती रहेगी और आपकी इच्छा होती रहेगी। एक आत्म वैभव ऐसा है कि यहाँ जाने से तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, अनाकुलता होती है, इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए बोले कि आत्म वैभव ही जगत में अनुपम है। ऐसी उसे आत्म जिज्ञासा जगे कि एक यही अनुपम है, और बाहर संसार में दुख लगे, अच्छा नहीं लगे कि दुख रूप है, तो उसे इधर की खोज पर हुए, महिमा आवे तो वह आत्मा को देखने का प्रयत्न करे। वह आत्मा कौन दिखलावे। अब इसको जिज्ञासा लगी कि अरे ये एक जिसकी तारीफ चल रही है आत्मा की, ये आत्मा कौन दिखलावे। तो ऐसे गुरु की खोज कर लेता है, जो गुरु ऐसे आत्मा दिखावे हैं। अब गुरु के पास गए तो गुरु ने तो क्या एक गुरु दिखा दिया अपना, कह रहे तेरा गुरु तो स्वयं ही है, तेरे में ही सुख शांति भरी हुई है। तो तू ज्ञान से समझ, समझ का पिंड है तो उसको समझ, समझ के अंदर समा जा। तो वह आत्मा कौन दिखलावे, आत्मा कहाँ है, ऐसी जिज्ञासा होती है तो वह खोज करता है। महिमा थी कि आत्मा की महिमा आवे तो वो आत्मा की खोज करे, क्या वह यथार्थ है। तो बहन श्री ने कहा कि पहले आत्मा को जानने की जिज्ञासा तो जगे, पिपासा तो जगे, कि आत्मा कहाँ है, कौन है। और आत्मा में इतना अगर सुख भरा हुआ है, तो जब श्री गुरु ने कहा कि तू ही आत्मा है, धर्मदास लगे का दृष्टांत आता है ना, वो गए और पूछे साहब हमको तो आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा नहीं दिखता है बोले। तो उन्होंने कहा कि क्या तू अंधा है। उन्होंने कहा तू अंधा है, तो उनको लगा कि अंधा तो मैं नहीं हूँ, अंधा तो मैं नहीं हूँ, देख तो मैं रहा हूँ। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तू अंधा है। तो बोले अरे जो जो देख रहा है जान रहा है वही तो आत्मा है, तो आत्मा के बारे में किसी और से पूछ रहा है। इस शरीर के अंदर तो जानना देखना है नहीं, है। इंद्रियां भी पांचों जड़ है, अंदर जो बैठा है वही तो जान देख रहा है, तो जो जानने देखने वाला है वही तो तू है। तो बोले जानने वाले को नहीं जानता, देखने वाले को नहीं देखता। तो अरे मैं जानने देखने वाला हूँ, तो जान देख तो रहा हूँ मैं। तो उनको तुरंत खबर पड़ गई, अंदर डुबकी लगाया और आत्मानुभव कर लिया उन्होंने। बताओ, आत्मा की खोज खत्म हो गई, आत्मा मिल गई। अब आत्मा की तरफ का पुरुषार्थ तो चलता है। आत्मा में अगर इतना आनंद भरा हुआ है तो आनंद पिएगा ना, सुखी रहेगा ना, तो वो पुरुषार्थ तो चलता है। लेकिन आत्मा की खोज थी, वो खोज खत्म हो गई, उसको आत्मा मिल गई। तो बोले आत्मा कहाँ है, ऐसी जिज्ञासा होती है तो वह खोज करता है। फिर उसके बाद है कि पर को जानना दुख का कारण है या राग करना वह दुख का कारण है। क्या कहा, पर को जानना दुख का कारण है या राग का करना वह दुख का कारण है। बहन से समाधान देते हैं, पर को जानना वह दुख का कारण नहीं है, किंतु पर के प्रति राग करना वह दुख का कारण है। क्योंकि पर के प्रति की राग करेगा तो तू पर को जानने में जाएगा, तो तेरा ज्ञान स्वभाव कहाँ तुझको ख्याल में आएगा।
पर में देखेगा तो अंदर आत्मा कहाँ से ख्याल में आएगा तुझे। इसलिए बोला पर के प्रति का जो राग करता है ना, वो दुख का कारण है। सर्वज्ञ भगवान है, उनके ज्ञान में तीन लोग तीन काल आ रहा है, कहाँ दुख का कारण है। वो थोड़ी जानने जाते हैं, वो तो अपनी आत्मा में निमग्न है। अब उसके अंदर में तीन लोग तीन काल उसके ज्ञान में प्रतिभाषित हो जाए, जानने में आ जाए, तो उनको क्या दिक्कत है। बोले जानना दुख का कारण नहीं है। छद्मस्त अज्ञानी जीव पर को जानने जाता है तो पर के साथ अहम पना करता है, वहां जुड़ान करता है। तो जुड़ान करके जो राग होता है ना, वो दुख का कारण है। देखो सीधा सा दृष्टांत है कि अपन रोड पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, रोड पर 50 गाड़ियां अपने को दिखेगी। तो गाड़ियां दिखेगी तो अपने अटकने का कहाँ कारण है। अपने तो सीधे चले जाते हैं, रास्ता निकाल के निकल जाते हैं। कहाँ अटकने कारण है, क्या जानने में नहीं आती कि दिखती है ना, नहीं दिखेगी तो एक्सीडेंट कर लेगा, टक्कर लग जाएगी। दिखती तो है, लेकिन अगर कोई आपको पूछे कि 10 गाड़ी निकली, उसमें व्हाइट कलर की गाड़ी का क्या नंबर था, आपने देखा? बोले हमने तो देखा ही नहीं। बोला आपके सामने से तो निकली होगी। बोले निकली होगी, लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं है हमें उस गाड़ी से। इसका मतलब हमने उस गाड़ी को नहीं देखा भैया, हम तो अपना रास्ता पार कर रहे थे, हम अपने बच रहे थे कि एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कोई गाड़ी आ जाए तो। हम गाड़ी को देखने के लिए रोड पे थोड़ी जा रहे थे, गाड़ियां तो 50 निकली है। बोला आपकी आंखें क्या बंद थी क्या? बिल्कुल खुली थी, बिल्कुल सचेत था, लेकिन हमारा उपयोग वहां नहीं था ना। हमें उन गाड़ियों का नंबर देख के हमें क्या लेना देना है। दिख गई तो दिख गई। वैसे ही ज्ञान ज्ञान जानने में कोई तकलीफ थोड़ी है, ज्ञान तो काम जानने का ही है। लेकिन जानने के साथ में ये एकत्व ममत्व करता है, ये वहां अटकता है। ये राग करना वह दुख का कारण है। बोले पर को जानना वह दुख का कारण नहीं है, किंतु पर के प्रति राग करना वह दुख का कारण है। देखो कोई जान पहचान, रोड पर अपन जा रहे हैं, इतनी शांति से निकल रहे हैं, और कोई जान पहचान का मिल जाए ना थोड़ा सा आगे, तो कदम तेज बढ़ जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं। तो आपने अटक गए ना वहां, शांति से जा रहे थे अटक गए। तो ये जो राग हुआ ना, वो राग बंध का कारण है, ये राग अटक करने का कारण है। जानना कोई दुख का कारण नहीं है, जानने में तो आई गई, जानना हमारा स्वभाव है। वस्तु स्वरूप का विचार करके, और जगत में 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य में ही लोक है, अनंत पुद्गल परमाणु है, जीव जीव है, धर्म अधर्म आकाश काल है। तो उनको हमने जान लिया ना, नहीं जाना क्या कि धर्म अधर्म आकाश काल जीव और पुद्गल जान लिया सबको। कि जान लिया, अपना करके नहीं जाना, अपना करके नहीं जाना, जान लिया कि ये देखो बाहर में ये वृक्ष खड़ा है, देखो ये इसमें भी जीव रहता है ना। लेकिन अपना नहीं है, अपना नहीं है, इसलिए जीव को जीव जान लिया, पुद्गल को पुद्गल जान लिया। जैसा है वैसा जान लिया, तो जानने में कोई अपराध नहीं है। लेकिन अपना करके जहां जानेगा वहां तेरा राग होगा, राग होगा तो इष्ट निष्ठ की कल्पना होगी, फिर सुख दुख का वेदन चालू हो जाता है। आपके आपके अनुसार कोई परिणमन नहीं करे तो आपको दुख होता है। और कैसे करेगा? कोई भी जीव, जीव हो चाहे पुद्गल हो, अब जीव की तो छोड़ो, पुद्गल भी नहीं करेगा। शरीर को अपन स्वस्थ रखना चाहते हैं, रहता है क्या? नहीं रहता है, उसका परिणाम स्वतंत्र है। तो इसलिए कहा कि पर को जानना वह दुख का कारण नहीं है, किंतु पर के प्रति राग करना वह दुख का कारण है। फिर प्रश्न किया कि मुझे आत्मा प्राप्त करना ही है, ऐसी भावना लेकर प्रारंभ किया था, वह भावना यदि मंद हो जाए तो क्या निर्णय बदल जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मुझे आत्मा प्राप्त करना ही है। क्योंकि कोई भी मान लो ब्रह्मचर्य लेवे, और जिन्होंने घर बार घर सब छोड़ के आए हैं, तो आत्म साधना के लिए आए हैं ना, क्यों छोड़ के आए? तो बोला मुझे आत्मा प्राप्त करना ही है, ऐसी भावना लेकर हमने प्रारंभ किया था। वह भावना यदि मंद हो जाए तो क्या निर्णय बदल जाता है? तो बहन श्री बोलते हैं मुझे तो आत्म कार्य करना ही है, वह भावना यदि मंद पड़े तो निर्णय बदल जाता है। आत्मा ही सर्वस्व है ऐसा करके निर्णय किया हो, और यदि भावना बदल जाए तो उसका निर्णय भी डामाडोल होने का अवकाश है। कितना बढ़िया उत्तर है कि निर्णय करके लिया तो था, ऐसा किया तो था, तो मुझे तो आत्म कार्य करना ही है, ये भावना तो ये है। और अगर करना ही है तो अब बताओ कि आप आपका डावाडोल क्यों होएगा? फिर
जब तक आपकी भावना सफल नहीं हो जाए तब तक आप उसके पीछे लगोगे ना, पीछे लगोगे ना। ये बताओ, अभी मान लो कोई कोई बच्चा है, बच्चे को अपन ने स्कूल में एडमिशन कराया, तो अपन ने किस किस यू से कराया था, ये बच्चा पढ़ के निकलेगा, होशियार हो जाएगा। अब ये आप सोचोगे ये बच्चा तो रो रहा है, ये बच्चा तो नहीं पढ़ रहा है, नहीं कर रहा है, तो अपन निकाल लेते हैं उसको वापस, मान लो निकाल ले बाहर, तो क्या होगा? अरे ये अब भी हो रहा है, थोड़े दिन बाद देखो ये आना ही नहीं चाहेगा, इसका रोना सब बंद हो जाएगा। लेकिन भावना तो एक तरफ रहती है ना कि नहीं, इस पढ़ना ही है, करना ही है। वैसे ही मुझे आत्मा का कार्य करना ही है ना। तो अब वो जिधर जिधर जिस सन्मुख होके जिधर अहम बना करके कार्य हुए, उसके पीछे लगेगा। अगर नहीं मंद हो जावे तो डावाडोल हो सकता है, हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि क्या है कि शुरू शुरू में रुचि हो जाती है, फिर क्या कोई अपेक्षा लेके बैठते हैं, जब अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो बोले नहीं इससे कुछ नहीं होता, अपन और कुछ करें, है? लेकिन भैया अगर आपने कोई बीज बोया है तो उसको टाइम तो आपको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? मान लो आपने आम का बीज बोया है, तो जितना महीना में वो वृक्ष खड़ा होके आम देगा, तो आप क्या करोगे? उसको खोद खोद के देखोगे क्या रोज की, अरे अभी तो हुआ ही नहीं, अभी तो हुआ ही नहीं? आपको पता है ना, तो आप खाद और पानी डालते रहोगे उसमें, तो अपने समय पे हो जाएगा। तो वैसे जिसको आत्म कार्य करना है वो एक आत्मा की धुन में चढ़ता है, वो जगत में कुछ नहीं सुहाता, कुछ भी नहीं सुहाता है। कार्य जगत का किया करे पर प्यार किसी से नहीं करते, मतलब काम सब होता है, सब चलता है, क्योंकि जब तक अभी पूरी अंदर की तैयारी नहीं हो जाती तब तक सब काम होता है। लेकिन उसको अंदर से निर्णय ये रहता है कि मुझे मेरा आत्मा का करना है बस। अगर ये आयु पूरी हो गई तो कहाँ जाके पड़ेगा, तो आत्मा का रह जाएगा, बाकी तो सब होता ही है। कोई मान लो छोटे बच्चों की कोई माँ चली जाए तो बच्चे नहीं पलते हैं क्या? सब पलते हैं, सब पल के बड़े हो जाएंगे। सब अपने अपने भाग्य लेके आए हैं, सब अपने अपने आए हैं। कौन किसी के भरोसे पड़ा रहता है? लेकिन अपना काम अपने को करना है, हमारा काम कोई और कर देगा ऐसा नहीं होगा। और अगर ये आयु पूरी हो गई, देखो निर्णय भी अगर नहीं किया, समझे ना, निर्णय में भी डावाडोल हो गया, तो आयु पूरी हो गई तो कहाँ जाके पड़ेगा भरोसा नहीं है। तो इसलिए अगर आत्मा का कार्य करना ही है तो जो निर्णय किया है ना, वो भावना को मंद नहीं पड़ने देना, भावना तीव्र करना, भावना को तीव्र से तीव्रतम करना चाहिए। एक लगनी लगनी चाहिए, एक तरह की धगस होती है ये कि ये जो बहनश्री का है, एक ही लेके ही छुटके, मतलब ऐसी रुचि ऐसी धगस होती है कि वो वस्तु को प्राप्त करके ही छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे सोगाणी जी बाबूजी की देखे ना अपन, अपन तो सीधा सोगाणी जी बाबूजी का दृष्टांत दिखता है अपने को कि उन्हें जब आत्म उनके धगस तो थी पहले से ही, उनकी धुन के सवार तो वो थे ही। अगर उनको कहते कि पूजा करने से शांति मिलेगी तो 6-6 7-7 घंटे खड़े होके पूजा कर लेते थे। यात्रा करने से मिलेगी तो यात्राएं की, बोले स्वाध्याय से मिलेगी तो अपने शहर से बाहर धर्मशाला में कमरा लेके रात रात भर विद्वान को बुला के उन्होंने स्वाध्याय किया। लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिली है। तब उनको गुरुदेव श्री का आत्म धर्म मिला, और उसमें जब पढ़ा कि राग और ज्ञान भिन्न है, ओ हो, उनको तो मतलब षट आवश्यक नहीं एक आवश्यक है पढ़ा ना, तब उनको चोट लगी अंदर से कि हम तो षट आवश्यक नहीं लगे हुए हैं और यहाँ तो बोले एक आवश्यक है। तो अब ये एक आवश्यक की खोज चालू हुई उनको, है ना। फिर उन्होंने देखा कि ये गुरु ही है हमारे जो हम मुझे रास्ता बता सकते हैं, तो गुरुदेव श्री के पास पहुंच गए। गुरुदेव श्री का एक प्रवचन सुना उन्होंने, एक प्रवचन में उन्होंने राग और ज्ञान भिन्न है, उनको तो चोट लग गई कि ये सारा तो काम राग का करते हैं हम, तो आत्मा कैसे पकड़ में आएगी। तो आज समिति सोनगढ़ में समिति के कमरे में रात भर बैठ के बोलन चला कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा ज्ञान 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 अपने गायक पकड़ते पकड़ते सुबह उठते उठते तो आत्मानुभव सम्यक दर्शन लेके उठे। तो ये कैसी धगस थी बताओ, कैसी की मतलब लेके ही छुटके। ये कोई कर्तृत्व बुद्धि की बात नहीं है, ये तो बात है कि ऐसी भावना निर्णय तीव्र चलता है, तीव्र चलता है। तो अभी वस्तु तो हाजरे जुर विद्यमान है, वस्तु को तो कहीं से लाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो हाजरे जुर विद्यमान ये परमात्मा मैं ही हूँ,
ऐसा निर्णय करे तो इसका उपयोग अंदर अंदर काम करता रहता है। स्वभाव की तरफ का झुकाव अंदर अंदर का कार्य करता रहता है, और बाहर का तो होने योग्य होता है नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन अंदर का ही इसको, अंदर की धगस रुचि सब अंदर की लगी रहती है। जैसे किसी माँ का बच्चा कोई हॉस्पिटल में हो है, और माँ घर में आके खाना भी बना के जाती है, उसके लिए लेके भी जाती है, सब करती जाती है, पर सब काम के समय उसका जो ख्याल उपयोग रहता है वो बच्चे की तरफ रहता है। क्योंकि उसको ख्याल में है कि मेरा बच्चा वहां है, वो ठीक मतलब देखना है, उसको करना है। तो वैसे ही ये जीव, ये संसार में राग है, रोग है, दुख है, भटकन है, तो उसको ये जब ख्याल में आ गया है कि एक भगवान आत्मा का आश्रय लेने से ही संसार टूटने वाला है, तो फिर उसका उपयोग सब समय यहाँ काम करने लगता है। बच्चा बीमार है तो डॉक्टर इलाज कर रहा है, तो उसका उसका वो रहता है ना उधर। तो वैसे ही यहाँ ये संसार रूपी बीमारी का इलाज ये आत्मानुभव है। ये संसार से छूटने का उपाय एकमात्र, मैं गायक मात्र हूँ, भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अंदर से अनुभव करना, ऐसा स्वसंवेदन करना, ऐसा रुकना टिकना, है ना, ये है। तो अब इसको लगने इधर लगे, लागी रे मोहे आत्मा से लगने लागी रे, हो लागी रे मोहे निज से लगने लागी रे। निज से लगने लग जाती है बस। तो अभी अब ये बात आई कि मुझे आत्मा प्राप्त करना ही है, ऐसी भावना लेकर प्रारंभ तो किया था। वह भावना यदि मंद हो जाए तो क्या निर्णय बदल जाता है क्या? तो बहन से बोलते हैं मुझे तो आत्म कार्य करना ही है, वह भावना यदि मंद पड़े तो निर्णय बदल जाता है। बदल जाता है ना, पर्याय है ना, पर्याय की योग्यता है, पर्याय को ढीला छोड़ना ही नहीं चाहिए, है ना। पर्याय को ढीला मतलब स्वभाव की पकड़ रखनी चाहिए, पर्याय पे पकड़ नहीं होनी चाहिए। पर्याय को ढीला छोड़ना मतलब पर्याय पे पकड़, पर्याय पे पकड़ रखोगे तो निर्णय बदल सकता है। स्वभाव पे पकड़ रखोगे तो निर्णय में दृढ़ता, यथार्थ निर्णय का पक्कापन आता जाता है। इधर बस ये एक ही कार्य करने लायक है, बस यही आश्रय लेने लायक है, यही मेरे हितदायक है, बाकी कोई हितदायक नहीं है, ऐसा अंदर से निर्णय बढ़ता मतलब पक्का होता जाता है, बदलता नहीं है। जिसको इधर पक्का निर्णय होता है उसका बदलता नहीं है, और जिसका मंद पड़ जाए ना तो निर्णय बदल जाता है। आत्मा ही सर्वस्व है, ऐसा करके निर्णय किया हो। आत्मा ही सर्वस्व है, और आत्मा कौन है कि मैं। तो मैं मतलब मैं चेतन, मैं गायक, मैं प्रभु, मैं परमात्मा, तो मैं ही सर्वस्व हूँ। जो कुछ है जो सब मेरे भीतर ही भरा हुआ है, बाहर में कुछ भी नहीं है मेरा, है ना। बाहर में तो इस संसार का व्यवहार चल रहा है तो चल रहा है, जब तक मोक्ष नहीं हो जाए, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए, तब तक ये बाहर का व्यवहार चल रहा है। लेकिन अंदर से निर्णय तो ये हो गया है कि मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो सहजानंदी, पूर्णानंद, परमानंद, अखंडानंद, ये ज्ञान और आनंद से भरा हुआ पिटारा जिसको कहते हैं, ये जल है ज्योति चैतन्य चमत्कार। जैसे सूर्य होता है तो सूर्य उगते ही चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, ये चैतन्य सूर्य है, ये तो उगा उगाया है, ये तो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, कभी अंधेरे को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि चेतन कभी जड़ रूप होता नहीं है। चेतन तो चेतन रूप है, तो रहता है, उसका ज्ञान सदैव रहता है, कोई भी समय ज्ञान के बिना रहेगा ही नहीं। जानना जानना, अब सम्यक ज्ञान नहीं हुए तो पर को अपना मान के दुखी होता है, और सम्यक ज्ञान हुए तो आत्मा में अपनापन करके सुखी हो जाता है। लेकिन जड़ तो कभी होएगा नहीं। मैं तो गायक हूँ तो गायक ही रहूंगा, पूर्ण हूँ तो पूर्ण ही रहूंगा, इतना श्रद्धान होते ही अंदर में सुख 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 की लहरें उठने लगती हैं। किसी को बोले कि भैया तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है? तो अभी उसको काहे का डर, काहे का भय, मेरा कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। बोले अरे उसका एक्सीडेंट हो गया, जब उसका कुछ बिगड़ेगा ही नहीं तो एक्सीडेंट हो गया तो क्या हुआ? तो जब ये सब, जब पता चल गया है कि अपने स्वभाव के अंदर सर्वस्व भरा हुआ है,
तो अब वो सारी उसकी मेहनत है ना, उसका निर्णय बदलता नहीं है, उसका निर्णय पक्का होता है, उसका अंदर की उपयोगात्मक, उसका अंदर में झुकाव चलता रहता है, अंदर प्रतीति के साइड में बढ़ता रहता है अंदर में। ये देखो मैं रहा, ये देखो हाजरे हजूर में रहा। ये जब आत्मा में सर्वस्व है तो मैं ही तो आत्मा हूँ, आत्मा में अनंत सुख है तो मेरे में ही तो अनंत सुख है, मैं ही तो अनंत सुखमय हूँ, मैं ही तो सुख का सागर हूँ। तो जब अपना में अपनापन करके उधर में ठहरेगा, रुकेगा, तो होएगा। बरसात बरस रही है, और अभी मान लो सब जगह बाढ़ आ रखी है, बाढ़ आ रखी है तो पानी तो बंद हो गया, जो कॉर्पोरेशन का पानी है वो तो बंद हो गया है ना, सब लाइटें चलेगी, सब हो गई, लेकिन बरसात का पानी तो बरस रहा है। अब आपके पास बर्तन है तो आप भर लो, कोई कमी नहीं आएगी। अब आपके पास टंकी है तो टंकी भर लो, खोदी है वो होद होता है तो वो भर लो। जो भी आपके पास बर्तन है, इतना पानी आ रहा है तो पानी भर लो आप। तो वैसे ही भैया यहाँ इतना आनंद सुख भरा हुआ है, आपको पीना आता तो पी लो, है, और नहीं आता है तो आपको ज्ञान में निर्णय करने की सामर्थ्य है, सब कुछ है, तो निर्णय करो तो आनंद सुख का गटागटी करोगे। वो नहीं है तो अभी किसी के पास बर्तन नहीं है तो पानी भी तो बह के चला जाएगा, पानी से तो आपका घर तालाब हो जाएगा। अगर आप भरो तो भर लो, पीने का पानी भर लो, नहाने का पानी भर लो, पीने का पानी भर लो, सब भर लो, है। ऐसे ही आत्मा में मतलब सर्वस्व मेरे में ज्ञान और आनंद भरा हुआ है, तो आत्मा ही सर्वस्व है ऐसा करके निर्णय किया हो, तो यदि भावना बदल जाए तो उसका निर्णय में डावाडोल होने का अवकाश है। इसलिए भावना भवनाश नहीं होती है, उसको ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, प्रमादी नहीं होना चाहिए, अंदर से जागरूकता, उत्सुकता, अहमपना, आह्लादपना, सब समय आह्लादपना चले ना कि ओहो हो ये देखो जो जानवर जान देख रहा है वो मैं ही हूँ, जो कुछ जानने में आ रहा है वो सब मेरा ज्ञान का ही चमत्कार है। ये चैतन्य जो 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 कुछ हो रहा है अंदर में, तो ये चैतन्य का चमत्कार है, इस जड़ में तो कोई ताकत नहीं है। और बाहर में जो कुछ हो रहा है वो बाहर में मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, है? तो पर में मेरा कोई काम नहीं है और मैं तो मेरे में मैं सर्वस्व हूँ। जब इतना पता चलता है तो फिर डामाडोल नहीं होता, तब फिर डामाडोल नहीं होता। फिर तो वो अंदर में इतनी धगस, इतनी मतलब लगनी लग जाती है कि ओहो हो, खाते पीते उठते बैठते सोते बस ये रहा में, ये चैतन्य में, ये भगवान आत्मा में, ये शाश्वत सुख का भंडार में, ये परिपूर्ण परमात्मा में, ये देखो हाजरे हजूर विद्यमान, देखो प्रगट प्रत्यक्ष बस आ रही हूँ, ऐसा उसको अंदर से मतलब आह्लाद आता रहता है। प्रमाद कैसे आएगा बताओ? प्रमाद तो आता है जिसको कि जिसको खबर तो पड़ती नहीं है और पढ़ के शुष्क ज्ञान में रह जाता है, तो शुष्क ज्ञान में रहता है तो जिनवाणी तो पढ़ता रहता है लेकिन अंतर्मुक्ता वाला प्रयास करता नहीं है। तो अंतर्मुक्ता वाले प्रयास में आनंद है, समझे ना? वस्तु जहाँ है वहां अपनापन करो तो वहां आनंद है। बाहर तो आत्मा के बारे में जानकारी है, आत्मा की जानकारी थोड़ी है। चीनी बहुत सफेद है, मिठी है, इस कंपनी की है, बहुत बढ़िया है, सब है, लेकिन मिठास तो आया ही नहीं। अरे मिठास तो रख जीभ पे तो आएगा, ऐसे कैसे मिठास आएगा? तो वैसे मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय करे, ऐसा अंतर्मुक्ता करे तो आनंद आएगा। आत्मा के बारे में जानने से आनंद थोड़ी आता है। गंगा नदी का नक्शा देख के वहां गंगा नदी थोड़ी है, वहां तो उसके बारे में दिखाया गया है। वैसे ही आत्मा जानना मतलब जिनवाणी पढ़ के जानना हो रहा है कि नहीं, जिनवाणी से मैंने ये जाना कि ज्ञान आत्मा में से आ रहा है, गुरुदेव से हमने ये जाना कि ज्ञान ज्ञान में परमात्मा में हूँ। ये जाना हमने, उनसे ज्ञान थोड़ी आया है, ज्ञान तो अंदर से आया है, लेकिन हमें खबर नहीं थी तो उन्होंने बताया कि भाई ज्ञान का पिटारा, ज्ञान का भंडारा, ज्ञान का सर्वस्व तू ही है, तेरे अंदर ज्ञान भरा हुआ है, तो तू अपनी ओर निहार, अपने को देख तो तुझे ज्ञान और आनंद आएगा। तो इतना खबर पड़े तो निर्णय नहीं बदलता है, नहीं तो निर्णय बदलने का अवकाश तो रहता है भाई, निर्णय बदल सकता है? तो बदल सकता है वो मैं नहीं, जो नहीं बदलता है वो मैं हूँ। आ जाओ वापस, वापस आ जाओ,
कि अरे अरे निर्णय बदल गया, अरे पर्याय में राग हो गया, अरे ये हो गया। अरे ये पर्याय में राग हुआ है ना, मैं तो ऐसा का ऐसा ध्रुव चट्टान हूँ, मेरे में तो कुछ नहीं हुआ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ तो देखो आत्मा का आह्लाद आ जाएगा। राग राग में रह गई, राग का ठिकाना बदल गया है। राग से मुझे कोई लेना देना नहीं है, राग का राग क्यों करते हो प्रभु। हम्म? मुझे राग करना भी अच्छा लगता है, तो मैं भगवान हूँ ऐसा करना है। ऐसा राग करना कि अरे यहाँ मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं बना बनाया सिद्ध हूँ, मैं मुक्त ही हूँ, आज तक मैं बंधा ही नहीं। ये बंधन मुझ में नहीं है, बंधन बंधन में है, राग राग में है, कर्म कर्म में है, देह देह में है, और मैं तो मैं हूँ। मैं तो चैतन्य चमत्कार मात्र प्रभु परमात्मा मैं हूँ बस। ये रहा मैं, ये रहा भगवान बना बनाया। ऐसा अपने को देखते ही अंदर में आह्लाद आ जाएगा, सुख प्रकट हो जाएगा कि अरे ये मैं हूँ। है ना। उसके बाद देखो एक और ले लेते हैं प्रश्न, छोटे छोटे थे ना। स्वानुभूति की दशा तो वचनातीत है, परंतु आपने जो संकेत किया उसमें कुछ और ही विशेष कहिए। क्या कहा? स्वानुभूति की दशा तो वचना, परंतु आपने जो संकेत किया उसमें और कुछ और भी विशेष कहो, बताओ आप। बहन से बोलती है वह वचन से कहने की बात ही नहीं है। बहन से बार बार में इशारा कर रही है कि निर्णय कैसे बदल जाता है, और बोले कि वचनों से और कहो, तो बोले वचन से कहने की बात ही नहीं है, तो अनुभव करने की बात है। अनुभव करने की बात है ना। बोलो दूसरा कोई आपको किसी का वर्णन करेगा तो आपको कैसे दिख जाएगा, आपको कैसे आनंद आएगा? आप तो खुद देखोगे तभी आएगा ना। तो बोला वचन से कहने की बात नहीं है, स्वानुभूति में आनंद तरंगे उछलती है। अब बताओ उसका वर्णन कैसे करे। अंदर जो आनंद की तरंगे उछलती है, सुख प्रकट होता है, निराकुलता का स्वाद आता है कि ओहो, जो विकल्प विकल्प आके जो आकुलता होती थी, उस समय निर्विकल्प स्वभाव का जब अनुभव होता है। विकल्प मतलब निर्विकल्प का मतलब क्या है कि परिणमन नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा विकल्प वस्तु स्वरूप को बिना समझे जो आता था, वो सब नहीं आके एक आत्मा के अंदर उपयोग कार्य करता रहता है अपना। तो बोला स्वानुभूति में आनंद तरंगे उछलती है। देखो वचनों से नहीं कहा जाता, वचनातीत आनंद है ये। ये तो अपना स्वभाव का आनंद है ना, स्वभाव की अनुभूतियां उछलती है, अपना होना अपने की महिमा उछलती है। तो बोला आत्मा का स्वभाव अद्भुत, क्या कहे बताओ, उसका क्या वर्णन करें। कोई बोले कि आप देख के आए कोई चीज, तो आप उसका वर्णन करो, तो वो क्या वर्णन करे? उसको जो देखा उसका आह्लाद तो उसका था। अब उसके बारे में बताए तो क्या बारे में बताए बताओ। बारे में बताना थोड़ी है। तो उस समय जो उसने देख के जो आनंद भोगा है, वो आनंद तो वचन में तो आने वाला है नहीं। तो बोला आत्मा का स्वभाव अद्भुत है, मतलब ऐसा आनंद आया, ऐसा आया कि ये तो पता चला कि ये तो अद्भुत है। बोले अपूर्व एवं आश्चर्यकारी है। ओहो हो, सिद्ध भगवान जैसा का जैसा सुख शांति आनंद आह्लाद आता है तो आश्चर्यकारी है। आत्मा में आनंद गुण है, इसलिए स्वानुभूति होने पर आत्मा आनंद तरंगों में डोलता है। अनंत गुण एवं पर्याय से परिपूर्ण आत्मा का जैसा स्वरूप है, वैसा स्वानुभूति में प्राप्त होता है। स्वानुभूति होने पर आत्मा जिन आनंद तरंगों में डोलता है, वह आनंद जगत से जुदा है। वो वैसा आनंद कोई पुद्गल में नहीं है ना, निराला है, तथा वह वचनातीत है। यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि आत्मा आनंद तरंगों में डोलता है, बाकी तो उसे अनंत गुणों की विभूति प्रकट होती है। देखो क्या कहा, आत्मा आनंद तरंगों में डोलता है ऐसा कहा जाता है? बाकी तो उसे अनंत गुणों की विभूति प्रकट होती है, उसमें वह डोलता है। आपने अनंत गुण का वैभव जिसने देखा है अपने को, उसमें डोलता है वो। मुख्य रूप से वेदन में आनंद गुण है, इसलिए आनंद तरंगों में डोलता है ऐसा कहा जाता है। ये बड़ा भी है और बहुत अद्भुत है, इसलिए उसका कल अपन आनंद लूटेंगे, कल अपन आनंद करेंगे इस बोल का, है ना। आज का समय एक्चुअली हो गया है। तो इसलिए इस बोल को अपन पढ़ के ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, कल इसका आनंद लेंगे पूरा अच्छे से। अद्भुत
प्रयोजन बुद्ध बोल है। चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो।